रोल। मोहब्बत की निशानी ताजमहल को देखने के लिए आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ महीनों से लगातार कम हो रही है। यानी पर्यटन इंडस्ट्री इस समय मंदी के दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो मात्र 10 से 15% ही देसी विदेशी पर्यटक आगरा पहुंच रहा है। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि ये ताजमहल का मुख्य गेट है और यही से पर्यटकों को एंट्री मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर पर्यटन विशेषज्ञों से खास वार्ता हुई तो उन्होंने लगातार पर्यटन की गिरते स्तर और लगातार पर्यटकों की कम हो रही संख्या के बारे में ऐसे कारणों को बताया जो वास्तव में सही साबित होते हैं। पर्यटन विशेषज्ञों ने लगातार पर्यटन के दौर से गुजर रहे पर्यटन इंडस्ट्री के मंदी के बारे में क्या कहा, सुनिए खास इस रिपोर्ट में। हमारे साथ पर्यटन के विशेषज्ञ बादवा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, अभी समय किस तरह की स्थिति पर्यटन की आगरा में देखी जा रही है? देखिए, जहाँ तक मुझे इतना समय हो गया इस पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए, मैंने इससे ज़्यादा जो कम टूरिस्ट कभी अपने इतने साल के टूरिस्ट एक्सपीरियंस में नहीं देखे। और पिछले 12 साल का अगर मैं आंकड़ा दूँ तो ये आंकड़ा इस बार का जो है सबसे कम है। इस बार ऑक्यूपेंसी जो पूरे आगरा के अंदर है वो कहीं भी 10 से 15% से ज़्यादा नहीं है। इसके पीछे कुछ भी कारण लोग अलग अलग गिनाते हैं, पर मैं समझता हूँ जहाँ तक कि ये एक तो ये हमारे देश के अंदर जो इतनी बाढ़ वगैरह की स्थिति भयावह हुई है, एक वो वजह है जिससे कि हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि हर आदमी अपने आप को पहले सुरक्षित चाहता है, उसके बाद वो ट्रैवल करना पसंद करता है। जहाँ तक इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करी जाए तो अलग अलग लोगों का मानना है, पर मेरा मानना ये है कि दो जो युद्ध हमारे देश दुनिया में हुए, एक हमारे भारत पाकिस्तान का, दूसरा इजराइल का, और दूसरी कंट्री के साथ हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, इसका भी फॉरेन टूरिस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। टूरिस्ट तो ट्रैवल जो करना चाह रहा है वो उसने अपना डेस्टिनेशन बदल लिया है। इंडिया ना आके वो इंडोनेशिया जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, हांगकांग जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, इन कंट्रीज़ में जा रहा है, क्योंकि जिनका कि उनका बजट होता है जो हमारे इंडिया में मनी स्पेंड करना चाहते हैं वो इन कंट्रीज़ में उतने में ही ये ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो ये मैं एक अब मेन वजह जो दो समझता हूँ जो है। और ये धीरे धीरे स्थिति जो अभी तक मंथ ऑफ सितंबर तक की तो ऐसा ही है। अक्टूबर के अंदर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा जो बिज़नेस है वो अप होगा, क्योंकि अभी से ही कुछ क्वायरीज़ आना शुरू हो गई हैं, 15-20% क्वायरीज़ जनरेट भी हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो है शायद टूरिस्ट का फ्लो बढ़ने लगेगा, ये भारतीय पर्यटकों का और विदेशी पर्यटकों का। बाद में मेरी बात बताइए, अब भारत और पाकिस्तान की युद्ध को भी काफ़ी समय बीत गया और जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो तो लगातार चल रहा है, तो क्या इतने दिनों बाद भी युद्ध का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, हमारे भारतीय की प्लानिंग तो ये होती है शाम को बैठे और सवेरे हमने ट्रैवल का प्लान बना लिया। फॉरेन टूरिस्ट का जो प्लानिंग करते हैं वो 5-6 महीने पहले, साल भर पहले अपने इंटरनेशनल टिकट्स करा लेते हैं, अपनी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करा लेते हैं, वीज़ास वगैरह ले लेते हैं। तो जब उनको ये पता लग रहा है, चाहे 2-3 महीने पहले ही युद्ध समाप्त हुआ हो, पर उनका जो आइटनरी के हिसाब से उनको तो नहीं लगा होगा कि साहब ये युद्ध समाप्त हो गया है या होने जा रहा है, तो उन्होंने तो अपनी आइटनरीज जो इंडिया के लिए बनाई थी वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर डाइवर्ट कर ली। इसका असर तो पड़ा ही पड़ा हमारे देश के अंदर, क्योंकि चाहे भले ही अगर हम ये समझें कि साहब इतनी जल्दी वो कैसे हुआ, क्योंकि उनकी प्लानिंग्स करना वो 5-5, 6-6 महीने, साल भर पहले अपनी प्लानिंग्स कर लेते हैं कि उनको कौन सी कंट्री जाना है, कितना स्पेंड करना है, किस एयरलाइन से ट्रैवल करना है, वो सारी चीज़ें पहले ही अपना बना लेते हैं। बाद में कितना बुरा असर इस साल पर्यटन पर इन दिनों देखने को मिला? इससे पहले भी कुछ इस तरह की स्थिति पर्यटन पर पड़ी? कितना % कम हुआ? देखिए, मैं जो बात आप कर रहे हैं कि इससे पहले भी जो कभी अगर मैं कहूँ तो मुझे याद नहीं पड़ता है कि कभी ऐसी स्थिति आई होगी, पर हाँ कोविड के अंदर ज़रूर
और को पूरे दुनिया के अंदर ही टूरिज्म ट्रेंड एक तरह से ना के मुकाबले था। अगर कोविड को छोड़ दिया जाए तो मेरा 50 साल के अंदर एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा मद्दी मैंने कभी नहीं देखी कि जितना इस बार टूरिस्ट कम हुआ है। और मैं कमी नहीं कि बहुत ही कम फ्लो है, जो कि मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया 10 से 15% मैक्सिमम टूरिस्ट जो होगा। आप रोज़ का चाहे वो हम लोग ताजमहल की टिकट्स की अगर बात करते हैं तो हम 50,000 60,000 टिकट की बात करते हैं कि जिसमें से टोटल जो 10-15-20% ही टूरिस्ट स्टे करता था। अगर आप टूरिस्ट ताजमहल की बात करिए तो 8,000 10,000 की वहाँ एंट्री है, तो कितना टूरिस्ट आगरा के अंदर रखता होगा? 650-700 होटलों के बीच में अगर 10 से 15% है तो एक होटल के अंदर कितना एवरेज आएगा? 1 कमरा, 1.5 कमरा, 2 कमरे का, इससे ज़्यादा एवरेज कहीं पर नहीं है। तो बालू जी एक बात बताइए, फॉरेन टूरिस्ट ना के बराबर आ रहा है, तो क्या लगता है कि वो आगरा में रुक रहा है या मतलब आते ही चला जा रहा है? नहीं, जो टूरिस्ट आ रहा है वो 90% तो स्टे कर रहा है, चाहे वो एक ही नाइट रुक रहा है, जैसे कि पहले 2-2 3-3 नाइट रुकता था, चाहे वो एक ही नाइट रुक रहा है पर नाइट स्टे कर रहा है टूरिस्ट। तो क्या लगता है कि पर्यटन को सरकार की मदद की दरकार है जब इतना पर्सन कम जा रहा है? देखिए, पर्यटन को तो शायद मैं बात को फिर दोहराऊंगा कि हमारे सरकार के एजेंडा में पर्यटन है ही नहीं, पर्यटन के नाम से कुछ चीज़ नहीं है। तो क्योंकि जब कोविड के अंदर हमें किसी प्रकार की किसी तरह की भी रियायत नहीं दी गई, तो क्या हम समझते हैं कि 10-15% जो टूरिस्ट हमारा चल रहा है उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट कुछ रिलैक्स देगी? मैं नहीं समझता, और हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इस समय आगरा का पर्यटन इंडस्ट्री पूरी तरह से धड़ाम हो चुके हैं, यानी जो देसी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं वो ना के बराबर हैं। हालांकि इसका असर जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनसे जोड़ा जा रहा है, और जो भारत पाकिस्तान और जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हुआ उससे भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बार फिर बूम देखने को मिलेगा। लेकिन पर्यटन विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस बार जो पर्यटन में मंदी आई है वो अब तक नहीं देखी गई है। यानी आप कोविड का पीरियड छोड़ दें तो 50 साल का पीरियड उठा के देख लें, इससे मंदी नहीं देखी गई है। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।